घाटा ड्रामे में रानिया के ताया ताई फाइनली हाइबरनेशन मोड से उठ चुके हैं और वो उसके पास आकर उसको यही कहते हैं कि अपने दिल की बात तू हमसे कर सकती हो, कोई भी मसला हमसे शेयर कर सकती हो, क्योंकि उसने वैसे ही लोगों से खुशफहमियां पालना बंद कर दी हैं कि कोई आकर उसकी मदद करेगा। इतने अरसे में उसकी मदद को कोई नहीं आया। अब दानी से उसकी जान छूट चुकी है तो तब उसका ताया आकर उसे पूछ रहा है। इसके अलावा पुलिस तफ्तीश के लिए भी आती है और वो निहाल को ये कह रहा होता है कि आपके भाई के घर में जो भी वाकया पेश आया उस बारे में आपने इन्फॉर्म नहीं किया। यानी वो जितना जल्दी इन्फॉर्म करते उतना जल्दी वो लोग तफ्तीश शुरू करते। तब वो ये कहता है कि हमें तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रहने ही दें, कि कहीं दानिश और उसके खानदान के कच्चे चिट्ठे ना खुल जाएं और उन लोगों को घर से ना निकलना पड़ जाए, क्योंकि तफ्तीश के बाद तो यही जाहिर होना था। लेकिन निहाल ने तो बाल धूप में सफेद किए हैं। इसके अलावा रानी अपनी माँ से ये कह रही होती है, इस सब से मुझे बहुत ज्यादा इत्मीनान मिला है, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। और नाइला भी हमजा से ये कह रही होती है कि पहले तो मुझे सना की तलाक पर अफसोस था, लेकिन उन सब की हकीकत सामने आने के बाद उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। सना अचानक से वहाँ आ जाती है तो वो ये सब बातें सुन लेती है। उसको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी और वैसे भी वो दिमागी मरीजा है। उसने भी किसी ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी है ताकि उसको पुलिस के हवाले या फिर पागल खाने के हवाले कर दिया जाए। और सना की माँ तो पागल होने के करीब है। वो सिर्फ खुद से यही बात कहती रहती है कि मैंने खुद ही अपने बेटे को मार डाला। अब घाटा की चंद ही एपिसोड्स रह गई हैं और उसमें फिर यही सब होकर रानिया और हमजा की शादी हो जाएगी। वैसे तो ये एक ही एपिसोड का काम है, लेकिन क्योंकि हर एपिसोड फ्लैशबैक से भरनी है, इसलिए हर एपिसोड में 1 मिनट की स्टोरी बढ़ेगी।